बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण और गायन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक तृतीय अध्याय के 22वें श्लोक तक का सत्संग हम आप सबने किया है। आगे चलते हैं, या भगवान अपना उदाहरण दे करके 22, 23, 24 श्लोकों में समझाते हैं। 22वां हमने कल श्रवण किया, अब आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तदिन्द्रतः ममावर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका ना कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपनियामि मा प्रजा। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता को प्रतिपादन किया है, और इन 2, 23, 24 श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन ना करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन भगवान करते हैं कि अगर आप कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो क्या हानि होगी। ये यहां इन 2 श्लोकों में भगवान हम आप सबको बताते हैं। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, पूर्व श्लोक में इसी के लिए प्रयोग किया वर्त एव चा कर्मणि, पदों की पुष्टि के लिए यहां ही पद भी जोड़ दिया गया है। महाराज भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म ना करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहां यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतीन्द्रतः पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से कर्म करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म ना करने से मनुष्य आलस और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर लेता है। महाराज कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद जो है ना लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्म से बंधन का विच्छेदन होता है। जैसे वृक्ष की कोई कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, अलग हो जाती है, और कोई पतली आधी टूटी आधी लटकी रह गई तो वह लटकी रह जाती है। ऐसे ही शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाते हैं, और आलस्य प्रमाद से करोगे तो वो लटके ही रहेंगे, धीरे धीरे उनसे संबंध विच्छेद नहीं होगा। आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से बंधन विच्छेद नहीं होता है। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में जो गया है वहां समाचर पद का प्रयोग किया गया है, और इस श्लोक में अतीन्द्रतः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है, आपने कोई कर्म किया, चाहे सत्कर्मी हो, दान पुण्य ही किया हो, अगर आप उसे बार बार याद करते हो
तो यह समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि हमसे हुई है, अर्थात कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्ष आदि हुई है हम पे। इन चीजों के द्वारा ही हमने ये कर्म किया है। निष्काम और निस्वार्थ हमने कर्म नहीं किया है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध हमारा विच्छेद नहीं हुआ है, संबंध बना हुआ है। और कर्म से संबंध विच्छेद ना होने के कारण ही किए गए कर्म की बार बार याद आती है। अगर संबंध विच्छेद हो जाएगा तो किस बात की याद रही। और मुक्ति तब मिलती है जब संबंध विच्छेद हो जाएगा, और संबंध विच्छेद नहीं हुआ तब तक आप उस कर्म के साथ बंधे हुए हो महाराज। ममा वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं, इन पदों से भगवान बताते हैं कि यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। जो मुझे आदर्श ना मान करके आलस्य, प्रमाद वश कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, अधिकार चाहते हैं, कर्म तो करते नहीं है और केवल अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से चाहे मनुष्य जैसे दिखें, पर वे मनुष्य है नहीं, पशुवत ही कहलाने योग्य हैं, मनुष्य कहलाने योग्य वे है ही नहीं। और इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। 21वें में तो कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हैं, और यहां कह रहे हैं भगवान सब मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में, मनुष्य लोक में हैं, आदर्श पुरुष हैं, किंतु भगवान तो त्रिलोकी में है, तीनों लोकों में आदर्श पुरुष भगवान हैं। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यही बताने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप के अवतार धारण किए हैं कि कैसे रहना चाहिए। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, भगवान कहते हैं अपने लिए नहीं रहना है संसार में, यही संसार में रहने की विद्या है। सबसे बड़ा ज्ञान संसार में रहने का भगवान यही बताते हैं कि ये मान लो हमें अपने लिए, हम इन संसार में नहीं रह रहे हैं। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है या सिखाया जाता है, और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार हमें करना है महाराज। संसार के सभी संबंधी जितने भी संबंध हैं वे अपनी सेवा कराने के लिए नहीं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए हैं। इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वो एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की कामना करें, चेष्टा करें। यह करना चाहिए महाराज। उत्सी देयुर्मे लोका ना कुर्या कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यह कहा है, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत्यन्द्रिता। इन पदों से कर्म में सावधानी ना रखने से होने वाली हानि की बात अब इस 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं। महाराज क्या हानि होती है? भगवान कहते हैं यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए कि इस अर्थ में भगवान ने कहा है, चेत पद का प्रयोग किया है। भगवान कहते हैं इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए मनुष्य की। माते संगो जसत्व कर्मणि। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्रातव्य ना होने पर भी मैं कर्म करता हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई मेरी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ना करूं
तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात उन सभी का पतन हो जाएगा महाराज। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है, सदगति नहीं हो पाती। अधोगच्छन्ति तामसा, तामसी भाव अधोगति देने वाला है महाराज। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, सबसे आदर्श पुरुष भगवान ही है त्रिलोकी के महाराज। और संपूर्ण प्राणी उन्हीं का मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में फिर कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग भगवान का ही अनुसरण करते हैं महाराज। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा, जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। यहां कहते हैं कि शंकरस्य चा कर्ता श्यामुपहन्या मिमा प्रजा, यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, सारे लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, भगवान कहते हैं। जबकि ऐसा संभव है नहीं। परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाएं तो उसे संकर कहते हैं। पहले अध्याय के जो 40वें श्लोक था उसमें आपने सुना होगा, 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से सारा संपूर्ण कुल पाप में लग जाएगा, पाप फैल जाएगा, और पाप के अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और कुल की स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होगा। इस प्रकार अर्जुन का भाव है कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी। 41वें श्लोक में पहले अध्याय के में अर्जुन यह कहता है महाराज। किंतु भगवान यहां कहते हैं महाराज, इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम जाति आदि सब में संकरता वर्ण संकरता फैल जाएगी महाराज। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म ना करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहां भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म नहीं करने से ही वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाला बनेगा, तू ही कारण होगा वर्ण संकर पैदा होने का, ना कि युद्ध करने से। जैसा तू मानना है कि युद्ध करने से वर्ण संकर होंगे, वो बात नहीं है। युद्ध ना करने से वर्ण संकरता आएगी महाराज। अर्जुन की दलील से भी अगर सोचें हम, जो अर्जुन दलील दे रहा था कि भाई मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा, तो उसमें भी कर्तव्य पालन आता है कि यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन ना करना ही वर्ण संकरता का कारण बनता है। युद्ध में कुल का नाश होना, अर्जुन ने कहा युद्ध में कुल के नाश होने पर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनका कर्तव्यच्युत होना। दूषित कब होंगी? वो जब अपने कर्म से हट जाएंगी, और कर्तव्यच्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है हमारे। यदि स्त्रियां में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त किया, अपने प्राणों का त्याग दिया, पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, ऐसी भावना अपनी स्त्रियों में आ जाएगी, तो वे सोचेंगी कि फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें। तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी, और कर्तव्यच्युत ना होने से उनका सतित्व सुरक्षित रहेगा, वो पतिव्रता रहेंगी, जिससे वर्ण संकरता नहीं आएगी महाराज। ऐसे कहते हैं। अर्जुन के मूल प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसने कहा, का उत्तर भगवान ने 22वें 23वें और 24वें इन 3 श्लोकों में अपने उदाहरण के द्वारा दिया है कि मैं तुम्हें ही कर्म में नहीं लगाता हूं, मैं तुम्हें ही कर्म में लगा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म करता हूं महाराज, मैं स्वयं भी कर्म में लगता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्रातव्य है नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी
इस अवतार में, जो नर नारायण का अर्जुन और भगवान का अवतार है, कहते हैं इस अवतार में तुमने ही स्वीकार किया है कि मैंने भी स्वीकार किया है कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। हम दोनों ने स्वीकार किया है ना। तो देख, मैं क्षत्रिय रथी होकर के भी सारथी बना हुआ हूं महाराज, और अपने कर्म का सारथी बना हुआ हूं, और इस प्रकार स्वीकार किया है मैंने, और अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं सारथी बनने का महाराज। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। ये जो कर्म कर रहा हूं इसका भी प्रभाव पड़ेगा। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार अर्जुन, तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा ना करके मेरी तरह उसका सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये भगवान यहां समझाते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे 25 और 26 श्लोक की। यहीं विश्राम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की।